हेलो दोस्तों, आपका यमला में स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करें। जो आज एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन आइए देखते हैं। उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा सारंगी। सारंगी से संबंधित हैं उस्ताद बिंदा खान। देखिए, पूछा गया था गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 5 मार्च 1931 को गांधी इवनिंग समझौता हुआ था। पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो इसका आंसर होगा अब 2 देशों के साथ लगती है। भारत जलीय सीमा 2 देशों के साथ लगती है। देखिए, पूछा गया था नारी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका होगा स्त्री, महिला, नर। देखिए, पूछा गया था अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मुहावरा बताइए। अपना स्वार्थ सिद्ध करना थे, तो इसका होगा अपना उल्लू सीधा करना। चौड़ी शब्द को शुद्ध करना था, चौड़ी शब्द को शुद्ध करना था। पूछा गया था अनुच्छेद 333 किस संबंध है? अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है पूछा गया था, तो इसका होगा आंसर अंगला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करना। अनुच्छेद 333 अंगला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करना से संबंधित है। अनुच्छेद 155 पूछा गया था, अनुच्छेद 155, तो अनुच्छेद 155 गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित है। पूछा गया था क्वेश्चन वर्तमान सीडीएस कौन है? वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो अभी अनिल चौहान है। वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान है। पूछा गया था कि बेनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो बेनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। पूछा गया था भाखड़ा नगड़ा बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नगड़ा बांध सल्तन नदी पर है। भाखड़ा नगड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सल्तन नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नगड़ा बांध टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। जनधन योजना कब शुरू हुई थी? पूछा गया था जनधन योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे, तो इसका आंसर होगा 72 लोग शामिल थे। पूछा गया था शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से नंबर की बनी है, तो इसका आंसर होगा 41वें नंबर की बनी है। पूछा गया था आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। मोहिनी आइटम नृत्य से संबंधित है। मोहिनी आइटम नृत्य किससे संबंधित है, मतलब किस राज्य से संबंधित है, इसका बताइएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1556 ईस्वी में दूसरा हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध। देखिए, पूछा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 से संबंधित है समान नागरिक संहिता से। पूछा गया था अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। अंग्रेजों और राणा संगा रंजीत सिंह के बीच में यह संधि हुई थी। अंग्रेजों और राणा
जो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि जो हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, अंग्रेजों और राणा रणजीत सिंह के बीच यह संधि हुई थी। पूछा गया था नीति आयोग को क्या कहा जाता है, तो थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। पूछा गया था 2011 की जनगणना में सर्वाधिक महिला साक्षर राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा केरल। 94% महिला साक्षर वहाँ पे हैं केरल में। पूछा गया था नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा, शाश्वत, इसका आंसर होगा धर्म का विलोम शब्द, तो इसका होगा अधर्म। उदार का प्रवाची पूछा गया था, फराखदिल, क्षीरनिधि, दरियादिल, सरल, सीधा, विनीत, ये होगा उदार का प्रवाची शब्द। पूछा गया अलादीन का चिराग मुहावरा बताइए। कोई ऐसी चीज़ का हाथ लगना जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा हो जाए। मुहावरा पूछा गया था अलादीन का चिराग होना, तो कोई ऐसी चीज़ का हाथ लगना जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। पूछा गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच वहीं पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही। पर्वत और का पर्वती बताइए, तो इसका होगा शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्री। स्थिर का पर्वती क्या होगा, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। पूछा गया सबसे पहले किस गायक को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर हो गया सन्मुख वदिवु सुबुलक्ष्मी। पूछा गया था कि कौन बांसुरी वादक हैं, तो बांसुरी वादक इनमें से कौन बांसुरी वादक हैं, तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे। ऑप्शन के अनुसार पन्नालाल घोष ही बांसुरी वादक थे। आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है, पूछा गया था आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो एस अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर हैं। पूछा गया था यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। यूएनडीपी का स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पूछा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, द्वितीय 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। पूछा जाएगा कि किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय युद्ध में, तराइन की द्वितीय युद्ध में पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखती है, क्या पूछा गया था सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और पूछा गया था हाई कोर्ट रेट किस अनुच्छेद में जारी करती है, अनुच्छेद 226 में। हाई कोर्ट रेट अनुच्छेद 226 में जारी करती है। देखिए पूछा गया था आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन था, तो आंग संग। आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति आंग संग थे। देखिए पूछा गया था सबसे कम आबादी किस राज्य की है, तो सबसे कम आबादी सिक्किम राज्य की है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। मुंडारी नृत्य किस राज्य का है, मुंडारी नृत्य झारखंड का है।
देखिए पूछा गया था आखा कप किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आखा कप हॉकी से संबंधित है। देखिए पूछा गया था रविशंकर शुक्ला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो रविशंकर शुक्ला का संबंध सितार से है। एशिया गेम 2020 कहाँ हुए थे, पूछा गया था एशियन गेम 2020 कहाँ हुए थे, तो एशियन गेम 2020 टोक्यो में हुए थे। जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। देखिए पूछा गया था संपत्ति का विलोम क्या होगा, संपत्ति का विलोम क्या होगा, तो विपत्ति। उत्साह का विलोम क्या होगा, निरुत्साह। कल पढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, चैन मिलन। हर्ष का प्रवाची क्या होगा, आनंद खुशी प्रसन्न आनंदमय। हर्ष का प्रवाची आनंद खुशी प्रसन्न आनंदमय होगा। देखिए पूछा गया था एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो 1998 ईस्वी में दिया गया था। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया था। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप भाषा, भारतीय उपमहाद्वीपीय भाषा से। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रतिक्रिया कैसी है, तो कठोर है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रतिक्रिया कठोर है। देखिए पूछा गया था लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, तो लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था, तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गणराज्य से था। मूल्यह्रास की परिभाषा क्या है, पूछा गया था मूल्यह्रास की परिभाषा क्या है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी आना, जिन अलग अलग अवधियों में संपत्ति का उपयोग हुआ है उनमें संपत्ति के मूल्य का निर्धारण, उसे मूल्यह्रास की परिभाषा है। यही जो है वो मूल्यह्रास की परिभाषा है, जो संपत्ति के मूल्य में कमी आना, जिन जिन अलग अवधियों में संपत्ति का उपयोग हुआ है उनमें संपत्ति के मूल्य का निर्धारण, यही मूल्यह्रास की परिभाषा है। देखिए पूछा गया था वर्तमान में सीसीआई कौन है, वर्तमान में सीसीआई कौन है, इसका आंसर होगा रवनीत कौर। रंगास्वामी कप पूछा गया था रंगास्वामी कप किस से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा हॉकी से संबंध रखता है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। एशियाई एशियाई गेम 2022 कहाँ हुए थे, एशियाई गेम 2022 चीन में हुए थे। पूछा गया था बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। किस नृत्य से संबंधित थे, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे और वह कथक नृत्य से संबंधित थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे और वो किस घराने से पूछे, तो लखनऊ घराने से संबंधित थे वो। पूछा गया था आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो आधुनिक का होगा प्राचीन पुराना। छलनी करना मुहावरा, पूछा गया था छलनी करना मुहावरा, तो इसका होगा कुर शब्द कहना। कांटे का प्रवाची बताइए, तो कटक शूल अंकुड़ी। कांटे का प्रवाची होगा कटक शूल अंकुड़ी। देखिए पूछा गया था डीपीएसपी किस देश से लिया गया, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था। जनगणना से संबंधित प्रश्न थे। उड़ीसा का नृत्य क्या है, तो उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य है। खेल से संबंधित भी प्रश्न थे। आइए देखते हैं
सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? पूछा गया था सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो केरल में है। आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो आईआईटी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी। आईआईटी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी। पूछा गया था मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। पूछा गया था राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की है? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की है, किस राज्य ने? तो गोवा ने। पूछा गया था ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? पूछा गया था किस मुख्यमंत्री को भ्रम मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव पुरस्कार दिया गया है? किस मुख्यमंत्री को भ्रम मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था भ्रम मुक्त राज्य बनाने के लिए। जो आज एसएससीजीडी को जो एग्ज़ाम हुए थे उसी का सभी प्रश्न था, सभी शिफ्टों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही और प्रश्न को लेकर एनालिसिस मिलते हैं कल, ऐसे ही प्रश्न को एनालिसिस करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।